सो लेट मी स्टार्ट विद माई सेल्फ। मेरे लिए ये एक डबिंग स्टूडियो नहीं है। हो सकता है मेरे लिए ये एक मंदिर है, मस्जिद है या चर्च है, उस तरह मैं इसे मानता हूँ। और अगर मैं माइक की इज्जत करता हूं तो माइक मेरी इज्जत करता है, क्योंकि माइक से कुछ नहीं चुपता। हमारी जितनी भी फीलिंग्स है, हमारी अंदर की जो स्पिरिचुअलिटी है, वो हम माइक के सामने आके प्रेजेंट करते हैं अपने आप को। इट इज वेरी डिफिकल्ट। आज भी मैं, ट्रस्ट में, आज भी मैं माइक के सामने खड़े होता हूं तो कतराता हूं और हिचकिचाता हूं और एक छोटा बच्चा बन जाता हूं डबिंग डायरेक्टर के साथ। माँ, मैं जानता हूँ कि घर में सब लोग मेरे डिसीजन से बहुत परेशान हैं, पर मैं क्या करूँ, आप ही बताइए। हाँ, हम सुमति को पसंद करने गए थे। दीवारों का रंग पुराना और मैला होने पर उस पर अलग अलग पैटर्न बन जाते थे, और बचपन की असीमित कल्पना शक्ति को एक बड़ा कैनवास। जमीन हमारी है, ये मुल्क हमारा है, और आज से नहीं है, सदियों से है और सदियों तक हमारा ही रहेगा। हम इसे किसी भी कीमत पर अपने हाथ से जाने नहीं देंगे। कितने वर्षों से कुछ भी कहा नहीं, पल आए पल बीते, गले में उमड़ते हुए तूफान, सीने में प्राणनातक आक्रोश। नहीं चोगे नहीं। इंग्लिश में एक कहावत है, वन मैन्स थ्रैश इज अनदर मैन्स ट्रेजर। Voice of artist. In the UK, Odd voiced hundreds of movie trailers. Men in Black, Saving Ripper, From the Scum of the Universe, Blair Witch Project, Armageddon, Space Jam, Mr. Bean. अरे शिवाजीराव उठ गए, शिवाजीराव उठ गए। अरे यार, मुझे भी पूछना है, तू ही पूछ रहा है यार। क्या बात कर रहे हैं? अरे शिवाजीराव उठ गए। I was very introverted and shy. So, but अभी I'm starting to get around with my surroundings, get along with my surroundings. और फिर सेशंस लेने के बाद प्रैक्टिस भी करना होता है घर पे, एंड प्रोफेशनल डब के लिए रेडी होना होता है। माइक के सामने खड़ा होना बहुत बड़ी बात होती है। नाउ आप क्या कर रहे हो? आप उसके साथ बोलो मन में, आप भी अपना लिप्स हिलाओ। यू गेटिंग इट? प्ले। इतनी सी बात को इतनी बड़ी बना देते हो। अभी मुझे आइसक्रीम नहीं खानी थी, मैंने ना कर दी बस। You're getting it? She just closed your eyes and doing it. That's what we all have to do. दिल से आइसक्रीम खाने को बोला और तो फर्स्ट ना बोल दी। मुन्ना, तुम ही ना इतनी सी बात नहीं। सॉरी सर। जैसे तो वैसे बात क्या कर रहा है? मुझे बहुत अच्छी लगता है। मैं कुछ नहीं आना ही पड़ेगा। बच्चे क्यों भागा? मुझे देखने के लिए चाहिए। टिकट निकाले वाले अरे बाजू हटना। आप साथ में कॉर्नर की सीट लेना है। पता नहीं है टिकट गजब ही क्या पूछना है? सॉरी तो करवा लेते। आजकल के पढ़े लिखे लोग। नो प्रॉब्लम, उतना जाने का जरूरत नहीं। अच्छा कर रहे हो आप। ओके, विल डू इट वन मोर टाइम। आप ये टेक, बहुत ध्यान से ये सीन देखिए। ओके, टेक। या ये कैमरा पैन हो रहा है, ये पैन हुआ। ये एक कोट वाला आदमी आएगा जो ये खड़ा है। देखिए, मेरा काम है पैसों का इस्तेमाल करना, स्टेशन का नहीं। और वैसे भी हम ये इन्फॉर्मेशन बिल पेमेंट होने के बाद ही देते हैं, क्योंकि फिर तो आप जैसे लोग बिना बिल पे किए चले जाएंगे ना। देखिए, मेरा काम है पैसों का इस्तेमाल करना, स्टेशन का नहीं। और वैसे भी हम ये इन्फॉर्मेशन बिल पेमेंट होने के बाद ही देते हैं, क्योंकि फिर तो आप जैसे लोग। और जितना मैं इजी समझता था डबिंग, सो यहाँ आके रियलाइज हुआ कि ये डबिंग इतना इजी नहीं है जितना लगता था पहले सोचने में। उतना इजी है नहीं प्रोसेस, कुछ थोड़ा सा अलग है।
किस तरह से काम करनी चाहिए और डबिंग इंडस्ट्री में कितना उसमें स्कोप है, ये सब सारी चीज़ें सीखने को मिली, कितनी आसानी से याद कर लेते हैं। बट जो जब डब करने की बात है तो बहुत चीज़ें होती है कि सीखनी है, लिप सिंक करना है और नैति सर से बहुत कुछ सीख रहे हैं और बोलना है। बट यहाँ आने के बाद पता चला कि बहुत सारी चीज़ देखने पड़ते हैं, एक कैरेक्टर को ऑब्जर्व करना पड़ता है, तभी जाके हम शायद मतलब अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। मज़ा का पता नहीं, लेकिन पता चला कि बहुत कुछ काम करना है और टेंशन भी बहुत है। देखते हैं और आगे क्या होता है। And I would like to thank him for giving me inputs on the nitty-gritties of dubbing और जो टेक्निकलिटी सिखाई उन्होंने मुझे, इस टेक्निकलिटीज़ की वजह से भी थोड़ा सीखने को मिला है। वहाँ इससे भी मुझे बहुत कुछ सीखने मिला है। सबके अलग अलग क्या क्या गलतियाँ होती है, क्या ऑब्जर्व करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, और भी बहुत सारी टेक्निकल टर्म्स है वो सीखना पड़ेगा।